ये आपकी साइंस क्लासेस का फोर्थ क्लास की साइंस क्लासेस का सेकंड डे है। इसके पहले हमने आपका फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, तो अब हम आपका सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, प्लांट वर्ल्ड। प्लांट वर्ल्ड मतलब पेड़ों की दुनिया, और इसमें हमारा चैप्टर है प्लांट्स हैबिटेट। प्लांट्स हैबिटेट का मतलब होता है पौधों के घर। तो पौधे दो तरीके की जगहों में उगते हैं, फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और एक्वेटिक प्लांट्स। मतलब जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं और दूसरे होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स, मतलब पानी वाले पेड़। तो हम पहले पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। पौधे जो ज़मीन पे उगते हैं, किसी भी तरीके की ज़मीन, उसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो होते हैं उनकी कौन कौन सी जगह होती हैं? प्लांट्स अडेप्टेड टू माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, कोस्ट एंड स्वैम्पी एरिया। तो पहला है हमारा माउंटेन्स। माउंटेन्स मतलब पहाड़ी इलाके, जैसे कोल्ड एंड हिली प्लेसेस, मतलब जो ठंडी जगह होती हैं, पहाड़ी जगह, वहाँ पर। तो द लीव्स आर कवर्ड विथ अ वैक्सी कोटिंग विच prevents damage from snow, needle-like leaves, hard cones। मतलब वो पौधे इन पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं वो एक कोटिंग से, मतलब एक जैसे मोम जैसे कोटिंग से होती हैं, और इनको डैमेज से बचाने के लिए बर्फ़ से, क्योंकि वो पहाड़ी जगह हैं और ठंडी जगह हैं तो वहाँ बर्फ़ तो गिरती है, तो उस बर्फ़ से बचाने के लिए उनकी जो लीव्स होती हैं वो सुई जैसी, नीडल्स जैसी नुकीली होती हैं, और कोन्स होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं पाइन, फिर, मैपल ट्री, नहीं सॉरी, पाइन एंड ओनली पाइन और फिर। देखिए इनकी जो, ये देख रहे हैं आप, इनकी जो लीव्स हैं वो कैसी हैं? कोन्स जैसी। इनका जो आकार है वो कोन जैसा है, और जो इनकी लीव्स हैं वो कितनी नुकीली हैं। फिर आता है हमारा प्लेन्स। दिस ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग विंटर, हेंस दे आर कॉल्ड डेसिडुअस ट्रीज। ये जो प्लेन्स में उगने वाले जो पौधे होते हैं वो ठंडी के समय में अपनी पत्तियाँ छोड़ देते हैं, अर्थात उनकी पत्तियां जो होती हैं वो झड़ जाती हैं, इसीलिए उनको डेसिडुअस ट्रीज भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट जो होता है वो ना ज़्यादा ठंडा होता है और ना ही ज़्यादा गर्म होता है, इस वजह से ये ऐसा करते हैं। इसका एग्जाम्पल है ये मैपल ट्री। मैपल ट्री देखिए आप, ये ठंडी में इसकी पत्तियाँ, पहले ऐसा, ऑटमन सीजन में ऐसा, और विंटर सीजन में इसकी पत्तियाँ झड़ गई। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं बनियान, पीपल, नीम एटसेट्रा। फिर आता है हमारा डेजर्ट। द डेजर्ट्स एरियाज आर कवर्ड विथ सैंड एंड रिसीव्स वेरी लिटिल रेन, एंड दीज प्लांट्स हैव रूट्स that grow deep or spread widely, which help absorb more of available water, have fleshy stems। डेजर्ट्स एरियाज़ में जो पौधे उगते हैं वो एक्चुअली डेजर्ट एरियाज़ जो होते हैं वो आप सभी को पता है वो सैंड से ढके हुए होते हैं, और वहाँ पर बारिश जो होती है वो भी बहुत ही कम या फिर ना के बराबर होती है। तो ये जो प्लांट्स होते हैं वो ऊपर से दिखने में तो बहुत छोटे छोटे, लेकिन जो नीचे इनकी जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी दूर दूर तक फैली होती हैं, क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं इनकी जो जड़ें होती हैं वो ही जहाँ कहीं भी इनको पानी मिलता है वहाँ से इनको देती हैं। और क्योंकि आप देख रहे हैं क्योंकि इतने मोटे मोटे हैं तो इनकी जो फ्लैशी स्टेम्स होती हैं वो पानी एब्जॉर्ब करके रखती हैं इनको आगे के काम के लिए, क्योंकि डेजर्ट में पानी बहुत ही कम होता है। फिर आता है कॉस्ट्स। कॉस्ट मतलब जो समुद्र के किनारे होता है ना वो। द कोकोनट पॉम हैज़ फाइब्रस एंड फ्लेक्सिबल स्टेम। इसमें सिर्फ मैंने कोकोनट के बारे में बताया है, लेकिन द थिंग इज़ दैट कि इसमें जो यहाँ कोस्ट एरियाज़ के जो पेड़ होते हैं वो उनकी जो स्टेम होती है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है और काफ़ी फाइब्रस होती है। जो कोस्ट एरियाज़ में उगने वाले पेड़ होते हैं वो उनकी जो स्टेम्स होती हैं वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होती हैं और उनके जो फ्रूट्स होते हैं वो भी काफ़ी टेस्टी होते हैं।
फिर आता है हमारा स्वैम्पी एरियाज एंड मार्शी एरियाज। मतलब हम स्वैम्पी एरियाज को मार्शी एरियाज भी कह सकते हैं। प्लांट दैट ग्रो इन मार्शी एरियाज आर कॉल्ड mangroves. The roots of mangroves do not breathe as the soil in swampy with water. To breathe as the soil in swampy areas filled with water. मार्शी एरियाज में जो पेड़ उगते हैं उनको मैंग्रोव्स भी कहते हैं। इन मैंग्रोव की जो रूट होती है वो पानी से ही नहीं, वो सॉइल से नहीं, पानी से ब्रीथ करती है, पानी के थ्रू अपना ब्रीदिंग फिल करती है। मार्शी एरियाज में उगने वाले ट्रीज़ के एग्जांपल्स सुंदरई ट्रीज़ और रिजोफोर। रिजोफोर देखिए, ये जो इनकी जो रूट्स हैं वो वाटर में है, तो इनका जो रूट्स जो फिलिंग करती हैं ब्रीथिंग वो वाटर से करती हैं। फिर आता है हमारा प्लांट्स दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। वो पेड़ जो अपने फूड खुद से नहीं बना सकते। कुछ प्लांट्स जनरली मेक देयर ओन फूड थ्रू प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स अपने फूड बना लेते हैं, जो जिनको हम ऑट्रोप्स या फिर सेल्फ डिफीडिंग कहते हैं। लेकिन कुछ स्पेशियस प्लांट्स होते हैं जो डिफरेंट प्लांट पे और उनके नरिशमेंट पे टिके हुए होते हैं, उनको हम हेट्रोफोर्स मतलब अदर फीडिंग फूड्स कहते हैं। तो इनको क्लोरोफिल की कमी के कारण ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं। जैसे कि ये हमारे उन पेड़ों के एग्जाम्पल्स हैं, मशरूम और ये ब्रेड में कभी आपने ये ऐसा फंगी माउल्ट्स देखे हैं ना, फंगस, वो भी। तो मशरूम जो है वो हमारा ऐसे पेड़ों का एक एग्जाम्पल। फिर है हमारा प्लांट्स दैट ईट इंसेक्ट्स। वो पेड़ जो इंसेक्ट्स खाते हैं। आपको पता है कि कुछ पेड़ भी होते हैं जो इंसेक्ट खाते हैं। कार्निवोरस प्लांट्स आर प्लांट्स विच गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ट्रैपिंग एंड ईटिंग एनिमल्स। दे आर ऑफन कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। कुछ कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं जो अपना न्यूट्रिएंट्स दूसरे इंसेक्ट्स को ट्रैप करके और उनको मतलब जाल में फंसा के उनको खा के प्राप्त करते हैं। उनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी कहते हैं। ये हमारे वो प्लांट्स हैं। द माउथ ऑफ अ पिचर। ये हमारा एक पिचर प्लांट है जिसका ये माउथ है, जिसमें ये जो प्लांट है वो इसमें यहाँ पर इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है और फिर उसको हाइड करके खा लेता है। और ये भी देखिए वीनस फ्लाई ट्रैप है। ये वीनस एक पेड़ होता है उसका ये फ्लाई ट्रैप है। इसमें ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है और फिर उसको बंद कर लेता है। और फिर लास्ट है हमारा प्लांट्स दैट लिव ऑन अदर प्लांट्स। Jack, some plants grow on other plants and them for most of their needs. Such plants are called parasites. कुछ पौधे जो होते हैं वो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं और वहीं पर उसी के ऊपर उगते हैं। अपनी ज़रूरतों के लिए उन्हीं पेड़ों पे डिपेंड होते हैं। इन प्लांट्स को हम पैरासाइट्स भी कहते हैं। जैसे कि ये है हमारा पेड़ जो है, ये मिस्टेलियो, ये देखिए बड़े से पेड़ के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड द सेकेंड इज ये है रेफलिसिया, ये भी हमारा दूसरे पेड़ के ऊपर डिपेंडेंट प्लांट है। तो बच्चों ये जो चैप्टर है ये आपका फर्स्ट पार्ट है प्लांट वर्ड के। ये आपके जो सेकंड चैप्टर है प्लांट वर्ड में प्लांट्स हैबिटेट, उसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में जैसे कि हमने आपको बताया था कि प्लांट हैबिटेट के 2 पार्ट्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और एक्वेटिक प्लांट्स। तो हमने अभी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में। तो चिल्ड्रन इन सब को आप अच्छे से रिवाइज करेंगे और इनकी जो भी नोट्स चाहेंगी उनको अपनी कॉपी में लिख के अच्छे से याद करेंगे।